अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फहमुल कुरान में आप सबको खुशामदीद के फ्रेंड्स। आज के व्लॉग में हम पारा नंबर 15 का तर्जुमा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारा 15 है जी, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। और यहीं से हमारी सूरह भी स्टार्ट हो रही है, सूरह बनी इसराइल। ये मक्की सूरत है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई थी। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गए और हमने इनको अजायबात कुदरत दिखाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और बनी इसराइल को बताया कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज मत करार देना। यहूदियों को जब भी हमने कुव्वत दी उन्होंने खराबी की, तो हमने जंगजू लोगों को उन पर मुसल्लत कर दिया और जब भी वो शरारत करेंगे उनके साथ ऐसा ही होगा। बाज इंसान बुराई यानी अजाब की ऐसी दरख्वास्त करते हैं जिस तरह भलाई की दरख्वास्त की जाती है। इंसान फितरतन जल्दबाज वाकिया हुआ है। हमने हर इंसान का अमल उसके गले का हार बना कर रखा है, फिर क़यामत के रोज़ वो इस आमाल नामे को खुला हुआ देख लेगा, अपने आमाल नामा खुद पढ़ लेगा। आज तो अपना खुद हिसाब कर ले। जो शख्स आखिरत के सवाब की नियत करेगा और इसके लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए करेगा और वो शख्स मोमिन भी हो तो उसकी कोशिश कबूल की जाएगी। फिर लोगों से खिताब है कि अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराना, वरना तुम बदहार और बेयारो मददगार होकर बैठे रहोगे। तेरे रब का हुक्म है सवाए इसके कि किसी की इबादत ना करो। तेरे रब का हुक्म है सवाए इसके किसी की इबादत ना करो। अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक किया करो। अगर तेरे पास इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनको कभी उफ मत करना और ना इनको झिड़कना और इनसे खूब अदब से बात करना और इनके सामने शफकत और इंकिसारी से झुके रहना और यूं दुआ करते रहना, ए परवरदिगार दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन से पाला और परवरिश की। अपने रिश्तेदारों, मोहताजों और मुसाफिरों को उनके हक देते रहना और माल को बेमौका मत उड़ाना, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अगर शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध लेना चाहिए कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और ना ही अपना हाथ ऐसे खोल देना चाहिए कि खुद परेशान होकर बैठ जाओ। देखिए अभी कुरान समझा रहा है खर्च करने का तरीका आपने किस तरह से करना है। यानी ना तो बिल्कुल ही कंजूसी करो, ठीक है, कि किसी को कुछ दो ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाब है खर्च करने का, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ की भी तालीम दे रहे हैं हम सबको कुरान में कि इतना ज़्यादा भी जो क्या करना है वो खुले हाथ से खर्च मत करो कि खुद ही परेशान होकर बैठ जाओ, ठीक है। जना के पास मत फटको, ये बड़ी बेहयाई की बात है और बहुत बुरी राह है। और यतीम के माल के पास भी ना जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो कि मुस्तहसन। और वादों को पूरा करो, बेशक वादों के बारे में सवाल होगा। और जब नाप तोल करो तो पूरा नाप तोल करो, जिस बात की तुमको तहकीक ना हो इस पर अमल ना करो, क्योंकि कान, आंख और दिल इन सब से पूछ गछ होगी। और ज़मीन पर अकड़ता हुआ मत चल, क्योंकि ना तो तू ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना ही पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। ये सारे बुरे काम तेरे रब को बिल्कुल नापसंद हैं और कोई ऐसी बस्ती नहीं है जिसको क़यामत से पहले हम हलाक ना करें। यानी हर बस्ती को अल्लाह ताला क़यामत से पहले क्या कर देंगे, हलाक कर देगा। शाम के बाद रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ा करें और सुबह की नमाज भी। बेशक सुबह की नमाज फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त है और तहज्जुद अदा किया करें। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ चीज़ है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद में जगह अता करेगा। और जब इंसान को कोई नेमत अता की जाती है तो मुंह मोड़ लेता है, और जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो नाउमीद हो जाता है। और जिन लोगों को कुरान का इल्म दिया गया है, जब इनके सामने ये किताब हदायत पढ़ी जाती है तो ठोडियों के बल सजदे में गिर जाते हैं और ये कुरान का खुशू और गज़ू बढ़ा देता है। आप कह दें कि ख्वाह अल्लाह के कर पुकारो या रहमान के कर, जिस नाम से भी पुकारोगे इस सब के अच्छे अच्छे नाम हैं, यानी इसके सभी नाम अच्छे हैं। इसका कोई शरीक नहीं, ना ही इसका कोई मददगार है। तमाम खूबियां उसी के लिए खास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 15वां पारी का सूरह निस जो है, निस हमारा हो जाता है, ठीक है। कहाफ जो है वो मक्किया सूरत है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की ताकि वो अहले ईमान को जब नेक काम करते हैं उम्दा अजर की खुशखबरी सुनाए और इन लोगों को डराए जिन्होंने अल्लाह के बारे में अपने पास से बातें घर ली हैं
और फिर असहाबे कहफ का वाकया बयान किया जाता है। ठीक है, मक्का के जो काफिर थे ना, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, दरियाफ्त किया था, ये बात दरियाफ्त की थी असहाबे कहफ के बारे में। ठीक है, कि आप हमें असहाबे कहफ के बारे में बताएं, उन लोगों के बारे में जो है वो बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बताऊंगा। ठीक है, जब मक्का के काफिरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो सोए हुए अफराद है उनके बारे में बताएं, जो कि मशहूर है इतने सालों से सोए में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनको उतना कह दिया कि मैं कल बताऊंगा। मगर 15 रोज तक, 15 रोज तकरीबन आधा महीने की मोहलत जो है वो मुद्दत बनती है, 15 रोज तक वही नाजिल ना हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए, क्योंकि कुफार ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी थी। और फिर वही आई और इरशाद हुआ कि आइंदा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि ये काम कल करूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें इंशाअल्लाह कल करूंगा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया ये चंद नौजवान थे, अहदीस के मुताबिक इनकी तादाद 7 थी और 8वां इनका कुत्ता था जो कि हदायत पर थे। मगर उस वक्त के मुशरिक बादशाह ने इनको मजबूर किया कि वो वापस भुतों की पूजा की तरफ लौट आए। मगर उन्होंने कहा कि हमारा पालने वाला वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है और हम इसको छोड़कर किसी और को माबूद की इबादत ना करेंगे। फिर इन नौजवानों ने इस शहर को छोड़ दिया और पहाड़ों में जाकर एक गार में पनाह ले ली। इनके साथ एक कुत्ता भी था। रात को वो सो गए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कई बरस सुलाए रखा और फिर जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम अंदाजन कितना वक्त सोए हुए होंगे? तो बाज ने कहा 1 दिन सोए होंगे या 1 दिन से भी कम सोए होंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने में से, यानी अपने ही बंदों में से एक शख्स को कुछ पैसे देकर शहर भेजा अपने में से। ठीक है, कि वो एहतियात से जाए और इनके लिए कोई हलाल खाना खरीद कर लाए। वो शख्स जब शहर पहुंचा तो इसका लिबास और रुपए जो इसके पास थे ना, देखकर लोग इकट्ठे हो गए। पहले तो लोगों ने ये समझा कि इस शख्स को कोई 200-300 साल पहले का खजाना हाथ आ गया। मगर जब उसने सारा वाकया सुनाया हैरान रह गए, क्योंकि इनकी तारीख में एक वाकया बहुत मशहूर हुआ था कि 300 बरस पहले एक जालिम और मुशरिक बादशाह के ज़माने में चंद नौजवान अचानक लापता हो गए थे और इस बादशाह ने उनके नाम पत्थर पे कुंदा करवा के शाही खजाने में रखवा दिए थे और इनको सज़ा देने के लिए बड़ी तलाश करवाई थी, मगर वो ना मिले थे। जिस ज़माने में ये वाकया यानी जाग उठने वाला वाकया पेश आया, तो इस ज़माने में लोगों में ये बहस चल निकली थी कि क्या क़यामत आएगी और अल्लाह लोगों को दोबारा जिंदा करेगा। और इस तरह अल्लाह ने इस वाक़ये से इन पर यह बात वाज़िया कर दी कि क़यामत बरहक है और वो ज़रूर दोबारा जिंदा किए जाएंगे। और वो असहाबे कहफ 309 बरस तक सोते रहे थे। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इन लोगों के साथ रखिए जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं और इसकी रज़ा के तालिब हैं और दुनिया की चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो ना कीजिए और ऐसे शख्स का कहना ना मानिए जिसको हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ये दीन हक अल्लाह की तरफ से है, जिसका जी चाहे इसकी पैरवी करे और जिसका जी चाहे इसका इनकार करे। यहीं पर जो है हमारे 15वें पारे का सलासा जो है वो कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। ये माल और दौलत और औलाद तो दुनिया की जिंदगी है, मगर हमेशा बाकी रहने वाले तो नेक अमल हैं जिनका तेरे रब के पास नहायत उम्दा बदला है। इस दिन को याद करो जब पहाड़ हटा दिए जाएंगे और जमीन एक हमवार मैदान बना दी जाएगी और सब के सब अपने रब के हजूर खड़े कर दिए जाएंगे और नामा-ए-माल सामने कर दिया जाएगा। और इस रोज अब आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो कहेंगे कि ये नामा-ए-माल क्या अजीब किताब है कि इसने हमारा कोई छोटा गुनाह और ना ही कोई बड़ा गुनाह छोड़ा और जो कुछ उन्होंने किया होगा इसे लिखा हुआ पाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब किसी पर जुल्म ना करेगा और इससे ज्यादा जालिम कौन होगा कि जिसको इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए मगर फिर भी वो मुंह फेर ले और जो कुछ अपने हाथों से समेट रहा है इसके नतीजे को भूल जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़ी मग़फ़िरत वाला और रहमत वाला है। अगर वो इनको इनके आमाल की वजह से पकड़ने लगता, लोगों के बारे में बात हो रही है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी जान है उसको
छोटे छोटे गुनाहों पर जो है पकड़ने शुरू हो जाता, ठीक है, हर गुनाह पे पकड़ने शुरू हो जाता, तो इन पर फौरन अजाब नाजिल हो जाता। मगर इसने एक वक्त मुकर्रर तक इनको ढील दे रखी है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि किस तरह हमने इन्हें बताया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कहाँ आए थे, फिरौन जो है उसके ज़माने में आए थे, और मुसिब बिन रयान जो था उसका नाम था, उनके ज़माने के जो फिरौन का नाम था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। क्या वाक़या है जी? कि किसी तरह हमने इन्हें बताया कि हमारा एक बंदा और भी है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने उन लोगों को ढील दे रखी है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि किसी तरह हमने उन्हें बताया कि हमारा एक बंदा और भी है जिसको हमने अपनी रहमत ख़ास से खसूसी इल्म सिखाया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे मुलाकात की। अक्सर मुफस्सरीन ने इनका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तहरीर किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके साथ रहकर इल्म की ख्वाहिश की थी, मगर उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तुम सब्र ना कर सकोगे, और कहा कि किसी चीज़ के बारे में मुझसे सवाल ना करना। किसने कहा? बुजुर्ग ने, जिनके बारे में मुफस्सरीन कराम ने सोचा है, निकाला है कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। जब तक मैं खुद तुम्हें ना बताऊं। फिर दोनों एक कश्ती में सवार हुए, ठीक है, दोनों का सफर शुरू होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपके साथ रहकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि इस वक्त जो है वो आप ज्यादा इल्म वाले, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मुझसे किसी भी किस्म का भाई सवाल ना करना जब तक मैं आपको खुद ना बताऊं। फिर दोनों एक किश्ती में सवार हो गए। इस बुजुर्ग ने इस किश्ती में ना जैसे सुराख को एक सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी थे, उन्होंने कहा आपने कश्ती में इसलिए सुराख किया कि तमाम मुसाफिर डूब कर मर जाएं, हलाक हो जाएं। इन बुजुर्ग ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे भूल हो गई है, रास्ते में इन्हें एक लड़का मिला, इन बुजुर्ग ने इसे मार डाला। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और कहने लगे, आपने बड़ी बेजा हरकत की है और एक बेगुनाह बच्चे को आपने जो है वो मार डाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है। तो इन बुजुर्ग ने फरमाया कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत की और कहा, अब जाने दीजिए, और वादा किया कि अगर अब मैं कोई सवाल करूं ना तो फिर मुझे साथ ना रखिएगा। फिर दोनों का गुजर एक गांव से हुआ। गांव के लोग इस कदर बेमुरव्वत थे कि उन्होंने इन दोनों को कुछ भी खाने को देने से इनकार कर दिया। इस गांव में एक दीवार थी जो कि गिरने वाली थी। इन बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर ना इस दीवार की मुरम्मत कर दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप चाहते तो इस काम पर कोई उजरत ही ले लेते। इन बुजुर्ग ने कहा कि अब हम अलहदा होते हैं और आपको इन चीजों की हकीकत बताए देता हूं कि जिन पर आप सब्र ना कर सके। वो किश्ती चंद आदमियों की थी, वो इसी से पेट पालते थे, और मैंने इनकी किश्ती को खराब कर डाला, क्योंकि वहां पे एक जालिम बादशाह था जो कि हर अच्छी किश्ती को लोगों से छीन रहा था। और इस बच्चे के वालिदैन साहबे ईमान थे। ये बड़ा होकर उनके ईमान को भी खतरे में डाल देता और इनके साथ सरकशी से पेश आता। अब अल्लाह इनको इससे बेहतर औलाद देगा, सुभान अल्लाह। और इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था जो कि इनके नेक बाप ने दफन किया था, ताकि जब वो जवान हो जाएं तो इस खजाने को निकाल लें। और ये काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किए। फिर इसके बाद जुल्करनैन का वाकया जो है वो कुरान में बयान किया गया है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में मेहमान बनाया जाएगा। सब मुसलमानों को पता है कि जन्नत के कितने दर्जे हैं, 7 दर्जे हैं, जिसमें साहबे ईमान लोग अपने अपने ईमान के मुताबिक, अपने अपने अमाल नामे के मुताबिक जो है वो क्या किए जाएंगे, ठहराए जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा और आला दर्जा जो है जी वो है जन्नतुल फिरदौस। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया है, हमें तलकीन फरमाई है अपनी उम्मत को कि जब भी मांगो अपने लिए कौन सी जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, जहां से इन्हें ना कोई निकालेगा और ना वो कहीं जाना चाहेंगे। अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए, बहुत खूबसूरत आयत है, सूरह कहफ की लास्ट की जो आयतें हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए और इन जैसे और समंदर भी हों और तेरे रब की बातें लिखना शुरू करें, समंदर खत्म हो जाएंगे मगर तेरे रब की बातें खत्म ना होंगी, सुभान अल्लाह। यहीं से जो है वो हमारा 15वां पारा जो है वो खत्म होता है, वमा अलैना इल्लल बलाग।
फैज़ान रमज़ान में आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगी वो है इत्तिकाफ करने का सवाब। ठीक है, हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का अपने भाई की हाजत रवाई के लिए चलना इसके लिए 10 साल इत्तिकाफ करने से बेहतर है। और जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा के लिए एक दिन इत्तिकाफ करता है, अल्लाह अज़्ज़ वजल इसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदके बना देता है, 3। और इनमें से 2 खंदकों का दरमियानी फासला कितना है? मशरिक और मगरिब के फासले से भी ज़्यादा है, सिर्फ 2 खंदकों के दरमियान का फासला। तो ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खालिस नियत के साथ सिर्फ एक दिन का भी इत्तिकाफ कर लेना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को जहन्नम के दरमियान कितनी खंदकें बना देता है? 3। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको भी इत्तिकाफ जो है उसे वो नसीब फरमाए। ठीक है, जिन लोगों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लोग कुछ पहर का भी जो है वो इत्तिकाफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बड़े लोग होते हैं, घर के सरबराह होते हैं, नहीं बैठ सकते, उन्होंने पूरा घर का सिस्टम चलाना होता है, तो उनके लिए भी आसानी है कि वो 1 घंटे का असर की नमाज पढ़ के भी आप लोग इत्तिकाफ कर सकते हो। ठीक है, शरीयत में इन चीज़ों की भी इजाज़त है। वमा अलैना इल्लल बला।